सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। खाओ माँ कसम। इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं, उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। ये याद है सर? हाँ देखा है कहीं। ये आपका चुनावी वादा है। हाँ याद आया, मैंने ही तो किया है ये वादा। आप कहते हैं कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। क्या ये योजना लागू हुई है? ये फंस गया पाठक। क्या दिल्ली में इस योजना का कोई नामो निशान है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी बातें करके तुम जनता को भड़काना चाहते हो क्या? मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बताया है। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं है और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारियां जनता किसी से साझा न करे। गजब टूबीबाज आदमी। बेईमानी मत कीजिएगा, बौद्धिक बेईमानी मत कीजिएगा। अब एक जरूरी चीज, 1851 बॉम्बे पारसी मुस्लिम दंगा, 1857 मुंबई पारसी मुस्लिम दंगा, 1862 हिंदू मुस्लिम दंगा, 1917 हिंदू मुस्लिम दंगा, 1918 फिर से दंगा होता है उसी तरह का, 1920-21 में मालाबार से लेकर कितने 10,000 हिंदू मारे गए, जाने कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 21 मार्च 1910 हिंदू मुस्लिम दंगा, वो पेशावर का था, उसको छोड़ देते हैं। 1921-1922 बंगाल पंजाब मुल्तान दंगे ही दंगे हिंदू मुसलमान। यहां 1925 तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ये कौन से बौद्धिक बेईमान है जो कहते हैं कि दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी होती है? भाजपा तो खैर 1980 में बनी, लेकिन जनसंघ संघ सबकी बात मैं कर रहा हूं। और ये बेईमानी बंद करनी चाहिए। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये लगातार इस तरह की बेईमानी करते हैं और इस बेईमानी में कम्युनल होने का जो मूल चरित्र है, जो उसका बेसिक है, उसको छिपाने की कोशिश होती। और मैं फिर एशिया का सबसे बड़ा मदरसा कौन से देश में चलता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? बोलो, या भारत देश में? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चलता है, जहां लगभग 6,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वो वहां साइंस नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते और बायोलॉजी नहीं पढ़ते, वो केवल कुरान और हदीस पढ़ते हैं। वो शिक्षा ही उल्टी दे रही है और उस शिक्षा को मानने वाले लोग कैसे उस शांति की कल्पना कर सकते हैं? तो मेरा निवेदन, लगभग लाखों, 4 लाख के लगभग मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं। आपके गुरुकुल कितने हैं? जहां से आपके संस्कृति के प्रचारक तैयार होते हैं, वो गुरुकुल केंद्र सारे खत्म हो गए और विधर्मियों के, जो हमको मारना चाहते हैं, उनके केंद्र आपके देश में स्थापित होते चले जा रहे हैं। ऐसा हो गया है कि कांग्रेस ये जो चुनाव हार रही है लगातार, तो इसमें केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदल रहे हैं, व्याकरण भी बदल रहे हैं। वो बच्चे से टीचर ने सवाल पूछ लिया कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ये कौन सा टेंस है? बोले जी पास्ट टेंस। बोले कांग्रेस हार गई, बोले प्रेजेंट टेंस। बोले कांग्रेस जीतेगी, तो बालक ने कहा जी फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। नारा था हाथ बदलेगा हालात, यहाँ तो हाथ के हालात बदल गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा,
पर जो ये इमोशनल चीजें है ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबको। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। तो बोला यार रैली निकल रही, चलो। मैंने कहा तू जाना, शाम में मिलना मुझसे। मैं काम पे गया, वो रैली में झंडा पकड़ के चला गया। शाम में मिला, मैंने कहा क्या मिला? बोले कुछ नहीं, 200 रुपए का पेट्रोल चली गई बाइक में। मैंने कहा मुझे क्या मिला पता? मैं 300 रुपए कमाया, 300 रुपए घर आया, उसका 200 रुपए पेट्रोल में चले गए, 300 रुपए नुकसान भी हो गए। इसमें फायदा क्या? जब ताजिया में झंडे लेके जाते तब नहीं पूछते हो क्या मिला? मैं वो एक त्योहार पूछेंगे, तब नहीं पूछेंगे। हाँ, वो एक त्योहार हो जाता है। जब हम झंडे लेकर के जाए तो क्या मिला, और जब ये ताजिया में झंडे लेकर जाए तब नहीं पूछेंगे कि क्या मिला। तुम करो तो अब रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बना, 8,000 करोड़ रुपए हैसियत थी, लगा दिया। ये 300 रुपए की दिहाड़ी की बात करते हैं। और भाई साहब, राम का नाम का झंडा उठाने के लिए 300 रुपए की दिहाड़ी नहीं चाहिए, दिल में आस्था चाहिए, आस्था। अब ये घटना अगर हमारे उत्तर प्रदेश में होता ना, अरे यार, तो चाहे जिस कौम का होता, चाहे हिंदू होता या मुसलमान होता। अच्छा। मेरे बाबा का बुलडोजर चलता वहाँ। आपके बाबा का? हमारे बाबा का, योगी जी का। ये घर घर जाके ये फॉर्म भरवाए जा रहे थे, ये भरे हुए फॉर्म पड़े हैं, अभी तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि मांगे किसी से वापस। ये कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं मेरे पास। जब तक आप अकाउंट की डिटेल नहीं दोगे, पैसा कहां से आएगा? छत से तो बरसेगा नहीं जी, कोई हाथ में पकड़ा के जाएगा नहीं जी। आधार से लिंक नहीं होगी अगर स्कीम, तो भी अकाउंट में नहीं जा सकता। ना आधार की डिटेल ले रहे, ना बैंक की ले रहे, सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी लिया जा रहा है। जो वोटर आईडी लिया जा रहा है वो सिर्फ चुनाव के काम आता है। वोटर आईडी, वोटर आईडी से वो आपको कल को फोन करके बोलेंगे कि आप ये स्कीम में अप्लाई किया था, अब आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी और ये स्कीम नहीं आने देगी। ये याद रखिएगा, स्कीम नहीं है, टोटल फ्रॉड है। आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट की ऐप में नहीं हो रहा। ये तो अरविंद केजरीवाल जी का काम है कि झूठी स्कीमें लेके आते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी की कोशिश करते हैं। जो जय सिया राम बोलते हैं ना, कि राजा रामचंद्र जो था ये 360 गांव उसी की औलाद है, राम की औलाद है। हम राम की औलाद में से हैं, राम के वंशज। हाँ, ये 300 शोभा यात्रा पे आपत्ति होने? अरे नहीं भाई, ऐसा है, रामचंद्र जी हम अपना दादा मानते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश मंगल ग्रह पे, तो वहां जो होता है वहां के यहाँ के हिंदुओं को क्या लेना देना? इनको EMI चुकानी है, इनको क्रिकेट में सट्टे लगाने हैं, इनको बॉलीवुड की पिक्चरें देखनी, भांडे नाचने, और भगवान के नाम पर ढकोसला, कथाएं होती हैं, 8-8, 10-10 करोड़ की कथाएं होती हैं। आग लगी हुई है चारों तरफ, तुम ये भोंडे नाच रहे हो। ये कोई, आप बताइए, जितनी खुदाई होती है, कोई मस्जिद क्यों नहीं निकलती, मंदिर ही क्यों निकलते? क्योंकि मंदिर थे। इसको हम नजरअंदाज मत करिए। ये भारत की कड़वी सच्चाई है जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आज भी आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, अगर भारत के अंदर मंदिर निकल रहे, आप भारत छोड़िए। अभी मैं देख रहा था इंडोनेशिया का, वहां पर पता नहीं कौन सा वो चल रहा था कर्म, वहां पर मूर्तियां निकल गई। अब बताइए, क्या मोदी जी जाकर के वहां डाला है? 1960 से अमेरिका और यूरोप के देश जो है वो इस षड्यंत्र को चला रहे हैं कि भारत को किस तरह से विभाजित करना है। और उन्होंने एक मैप बनाया हुआ है, जिस मैप के अंदर जम्मू कश्मीर एक अलग देश है, उसके अंदर पंजाब एक अलग देश है, नॉर्थ ईस्ट को अलग किया हुआ है, तमिलनाडु को अलग किया हुआ है। अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, जब बांग्लादेश से शेख हसीना भगाई गई तो शेख हसीना ने इस एजेंडे को एक्सपोज किया है। वो कहती है कि मेरे को इसलिए हटाया गया, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वो एंटी अमेरिका में रहते हुए जो अपने देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, अपनी विचारधारा
विचारधारा के अनुसार वो कहती है कि भारत के अंदर बर्मा को मिला के, बांग्लादेश को मिला के और नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, इनको मिला के एक कुकी लैंड बनाया जा रहा है, फुल क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट। कोई तुम्हारी मातृभूमि का, जिसको तुम भारत माता बोलते हो, कोई उसका सिर अलग कर रहा है, कोई उसका हाथ अलग कर रहा है, कोई उसका पैर अलग कर रहा है। और भाई आप हो गया, आज भी आप अपनी जाति का गौरव सोच रहे हो। चाणक्य के समय का भारत और आज के भारत में कोई फर्क है कि नहीं है? तो अगर फर्क है तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा गलत कैसे हो गया? आरोप लगते रहा कि कहीं भी जय श्री राम बोल देते हैं जहां मुस्लिम खड़े और डराने की कोशिश करते हैं उनको। गजब हाल है भाई। जय श्री राम हम वो देख के नहीं बोलते कि मुस्लिम खड़े, हम जय श्री राम अपने आराध्य को देख के बोलते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हम भगवान का नाम लेंगे, अगर सूर्य के नीचे खड़े हैं तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सुनिए, आपके कौन से आराध्य? पहले पूरी बात सुनिए। संभल की मस्जिद में कौन से आराध्य थे? एक तो संभल की मस्जिद, बाद में बोलिएगा कल की देवता का मंदिर वो पहले था, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हरिहर मंदिर था, सन 1600 में जाकर के मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लिया तो मस्जिद नहीं हो जाएगा, ठीक है। दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं होता। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही वाली बात है। अभी नए नए मुसलमान बने हैं भारत के, तो हर जगह मस्जिद ठोकते चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी पीढ़ियां बहुत पुरानी और हर जगह मंदिर था, है, रहेगा। जाइए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चला दीजिए। धन्यवाद। जिसके पास कागज नहीं होंगे बिल्डोजर चल जाएगी। तो ये बढ़िया है, टॉप है यार। कागज है तो हमारे घर पे तुम कब्जे कर लोगे, हम कैसे दे देंगे अपना घर? बताओ। अरे एक चीज का जवाब दे दो। इतने भाई खड़े मुजफ्फरनगर में जाट और गुजरों का हीरो का झगड़ा हुआ था, मोहम्मदन ओसू, ठीक है। जाट गुज्जर मर गए, नहर में फेंक दिए गए। मोहम्मदन को सुनो 20 लाख रुपए मिले, अखिलेश यादव ने दिए। ये क्या लिख रहा है? आप पढ़े लिखे हो? यादव। अखिलेश यादव कौन है? यादव है, यादव है। हम कौन है? यादव है। फिर भी मोदी को वोट दे रहे हैं हम। देता हूं फिर मोदी को। मोदी सॉलिड है ना। मोदी की जब से मोदी और योगी आए हैं ना, झगड़ा ही नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में झगड़ा ही नहीं हुआ, उतना कोई झगड़ा नहीं हुआ। अखिलेश यादव आगे कावड़ ला रहे, मर गया बिरादरी का, पता नहीं कौन सी बिरादरी का, क्या? अरे मोहम्मदन मर गया, इसे 20 लाख रुपए दो, सरकारी नौकरी दो, क्या मतलब पड़ रहा? कोई उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा मैंने नहीं देखा। तो होगा ही नहीं, सरकारी ऐसी है, लाठी मजबूत है। योगी और मोदी सॉलिड है, सॉलिड रहेंगे। उनके जैसा कोई नेता बन ही नहीं सकता। अरे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार योगी चले जाएंगे मठ में गोरखपुर। योगी चले जाए ना, फांसी खा के मर जाऊंगा। हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दून में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 325 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वो किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि ये कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी न तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को अपना भाई मानेगा। अगर मेरे घर पे दोबारा पत्थरबाजी करी तो एनकाउंटर करूंगा, स्पेशल खुल के कह रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करूंगा, अपने धर्म की रक्षा करूंगा, अपने समाज की रक्षा करूंगा। उसके लिए या तो सरकार हमारा बंदोबस्त करे या फिर हम कह दें कि हम खुद लड़ें, हम खुद निपटेंगे, जैसे हमसे निपटा जाएगा। अगर ये एक मारेंगे तो हम 20 मारेंगे। मैं ठोक के कह रहा हूँ जी 20 मारूंगा। मेरी माने में शेर पैदा कर रहा हूँ, कायर नहीं हूँ। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ
ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं। हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। ध्यान से, हमने 3 मांगे थे, नहीं दिए, अब पूरे 30,000 लेंगे।